नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। देखिए, ये हिमाचल प्रदेश के निवासियों के लिए इसमें आपको एक फॉर्म मिलता है। इस बारे में भी हम जानकारी इकट्ठी करेंगे कि ये फॉर्म कौन सा आपने सबमिट करना है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कैसे आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच सकता है और परिवार किसे माना जाएगा इसमें, और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या है। ठीक है, तो इतनी सारी हम बातें करने वाले हैं। तो ये कहाँ सबमिट होंगे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म की। तो देखिए, यहाँ पे ये जो तस्वीर वाला फॉर्म है लगभग सभी जगह यही बांटा जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि चुनाव आयोग के तहत आचार संहिता में अपने पोस्टर या किसी अपनी पार्टी का प्रचार करना नियमों के विरुद्ध है। ठीक है, तो इसलिए ये जो इनके ये वाला फॉर्म है ये रद्द कर दिया गया था। इसके बदले इन्होंने सिंपल फॉर्म निकाला था, आपको वही डाउनलोड करना है। डाउनलोड कहाँ से करना है मैं बता देता हूँ। क्रोम पे आपको ओपन करना है, क्रोम को, या आप गूगल भी ओपन कर सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे लिखना है इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना, इस तरह से जो भी इसका पूरा नाम है आप भी ऐसा ही लिखिएगा, सुख सम्मान निधि योजना, इस टाइप से। तो देखिए, आपको यहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे आपको PDF दिया गया है। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म 1, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर डाउनलोड एनीवे आ रहा है तो फिर भी आप इसको डाउनलोड एनीवे कर लीजिए। अगर फिर भी डाउनलोड नहीं हो रहा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, PDF डाउनलोड हो चुका है। अब इसको करते हैं हम ओपन। देखिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका फॉर्म नंबर 1 है। इसी तरह से आपका ये ओपन होगा। इसमें फोटोज़ वगैरह हटा दी गई है, सिंपल फॉर्म है। ठीक है, ये आपको डाउनलोड करके प्रिंट करना है। मैं ऑफलाइन तरीका बता रहा हूँ, ऑनलाइन भी है। चलिए, ऑफलाइन का तरीका लास्ट में जानेंगे, उससे पहले हम ऑफलाइन देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है किस तरह से भरना है फॉर्म, मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अटैच करने हैं वो भी सारी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आवेदिका का नाम, मतलब ये लड़कियों के लिए है, महिलाओं के लिए है। तो यहाँ पे आवेदिका का नाम आपने यहाँ पे लिखना है, जो भी आपका नाम होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पिता का नाम, यहाँ पे आएगा आपके माता का नाम, फिर आएगा पति का नाम। अगर नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके माता पिता और पति नहीं है तो तीसरे नंबर पे आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि वो नहीं है, तो आप उसमें संरक्षण का नाम डाल सकते हैं, जिनके पास आप रह रहे होते हैं, जो आपके वो संरक्षण गार्डियन होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लगेगी आपकी फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आपको लगानी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्थायी पता, आपको एड्रेस देना है, जैसे कि गांव आपका क्या है, वार्ड नंबर क्या है, पंचायत, डाकघर, तहसील, जिला, पिन कोड, इस तरह से। पिन कोड जैसे कि 173217 अपने अपने शहर का अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर, जो भी आपका +91 करके आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे लिखना है। फिर जन्म तिथि अंकों में, अंक मतलब डिजिट में, और शब्दों में भी आपको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, तो शब्दों में भी और अंकों में भी दोनों जगह पे आपको जन्म तिथि लिखनी है। याद रहे, जो भी आप इसमें डिटेल भर रहे हो सही रहनी चाहिए, और उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी आपको अटैच करनी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, फिर श्रेणी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, और उसके बाद अन्य है, ये अन्य जनरल कैटेगरी है। ठीक है, तो सामान्य कैटेगरी होती है जो, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते तो अन्य पे क्लिक कीजिए, बाकी अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग से है तो इस पे आप टिक कीजिए। ठीक है, फिर है कि अल्पसंख्यक है या नहीं, इसमें हाँ या ना पे आपको टिक करना है। अगर है तो हाँ पे कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे नहीं पे कर सकते हैं। ठीक है, फिर है BPL परिवार से संबंधित है, अगर हाँ है तो हाँ लिखिए, यस लिखिए, अगर नहीं है तो नो लिखिए। ठीक है, अगर है तो BPL के जो आपका उसमें नंबर होता है वो डालना है, उसमें वर्ष भी लिखा होता है साथ में, जैसे कि 55/223, इस तरह से। ठीक है, फिर है आवेदिका का आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर आपको डालना होता है, जो कि 12 अंकों का होता है यहाँ पे। और उसके बाद परिवार आपका राशन कार्ड नंबर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे HP, इस तरह से आपका राशन कार्ड होगा, उस नंबर को आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका जो 13वां क्वेश्चन है, इसका आंसर वैसे तो जनरली नो लिखते हैं। अगर आपने इसका हाँ कर दिया तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें से एलिजिबल ही नहीं होंगे। क्योंकि मैं एलिजिबल क्राइटेरिया भी आपको बता देता हूँ, पहले हम फॉर्म भरना देख लेते हैं। ठीक है, इसमें है कि सरकारी कर्मचारी, पेंशनधारी, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे डिटेल में बता रखा है कि कौन कौन नहीं होने चाहिए, आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके घर में भी इनमें से कोई एक काम करने वाला है, और इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि आपकी सास पेंशन ले रही है तो उसमें आप एलिजिबल हो, मैं बाद में समझाता हूँ। ठीक है, उसके बाद है बैंक डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको बैंक का नाम लिखना है, जैसे कि आपका कोई भी बैंक जहाँ भी सिचुएटेड है उसमें ब्रांच का नेम होता है वो लिखना है। उसके बाद है खाता संख्या, अकाउंट नंबर लिखना है यहाँ पे। उसके बाद है IFSC कोड, वो आपका UCBA, SBIN, इस टाइप से होता है, दो मैंने बैंक के आपको बता दिए। ठीक है, तो वो आपको अपने बैंक पासबुक से देख के लिखना है। फिर लिखा है कि यहाँ पे डायरेक्टेशन दिया है कि आप यहाँ से जो भी मैंने जानकारी भरी है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। तो ये आप यहाँ पे बता रहे हो कि इसमें कोई गलती नहीं है, और यहाँ पे आपके साइन होंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका अगला जो पेज है यहाँ पे देख सकते हैं आप, सत्यापन रिपोर्ट। ये वेरिफिकेशन रिपोर्ट होती है, आपको फॉर्म नहीं भरना है। ध्यान से सुन लीजिए, ये फॉर्म आपके भरने का नहीं है, इसको खुद नहीं भरना है। ये जो आपके
वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होते हैं, जो कि तहसील कल्याण अधिकारी होते हैं, वही इसको भरते हैं। वो बताते हैं कि ये जो पर्सन है जिसने फॉर्म भरा है वो पात्र है या नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे वो ये सारी चीज़ें भरते हैं। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, इसी क्रम में आपको सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। डॉक्यूमेंट की बात हम बाद में करते हैं, पहले जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको यहाँ पे क्या आता है कि पहले तो वो महिलाएं होनी चाहिए, पुरुषों के लिए नहीं है, वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, वो हिमाचल के नागरिक भी होने चाहिए, मतलब उनके पास हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए, क्योंकि ये स्कीम हिमाचल वाले लोगों के लिए ही है। और उनकी आयु जो 18 वर्ष से 59 वर्ष तक होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे इससे बड़ी महिलाओं को या फिर इससे छोटी लड़कियों को ये सुविधा नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसमें वार्षिक 5 लाख से अधिक यहाँ पे महिलाओं की वार्षिक आय, जो आप कोई अगर काम वगैरह करते हैं कहीं, तो उनमें 5 लाख से अधिक उनकी इनकम नहीं होनी चाहिए। और जो महिला हिमाचल प्रदेश में रह रही है उनके लिए ही है। और ऐसा है कि उनके घर से कोई भी सरकारी उसमें सरकार के कार्य में संलग्न नहीं होना चाहिए, काम नहीं करता होगा सरकारी काम में, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो जो कि आपकी फ्रंट पे लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका लगेगा यहाँ पे हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जो कि यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र के तौर पे लिखा गया है, वही आपका वहाँ पे बताया जाएगा कि हिमाचल से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका फॉर्म लगेगा वो होगा आयु प्रमाण पत्र। एज प्रूफ में आप पैन कार्ड भी दे सकते हो, आपकी 10th की मार्कशीट भी चलती है स्कूल में। अगर आप 8वीं तक पढ़े तो 8वीं का जो मेरिट लिस्ट या सर्टिफिकेट होता है, या फिर आपकी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, वो भी वैध होता है, देखिए। और आपका वोटर कार्ड भी आयु प्रमाण पत्र के लिए वैध रहता है, ठीक है। उसके बाद होता है बैंक और डाकघर की खाता कॉपी, तो मतलब आपकी पासबुक चाहिए होती है जनरली। उसके बाद आता है आपका आधार कार्ड, जो कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। उसके बाद है आपकी परिवार रजिस्टर की नकल, अगर गांव से आप संबंधित है तो आपको परिवार रजिस्टर की नकल चाहिए होती है। और अगर आप शहर से है तो आपको यहाँ पे राशन कार्ड देना होगा, ठीक है। तो इसकी जो आपको कॉपी बनानी है, फोटो स्टेट कॉपी, और उसको सेल्फ टेस्टेड भी करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ फॉर्म अटैच कर दिए और बात खत्म, उसमें लास्ट में अपने सिग्नेचर करने हैं सेल्फ टेस्टेड, जिसका भी वो आप किसी का भी फॉर्म भर रहे हो या अपना भर रहे हो तो इस हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई बौद्ध भिक्षुणी है, उनके लिए बौद्ध मठ से या पंचायत से अलग से एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, ठीक है। तो वो भी आपके पास होना चाहिए अगर है आप बौद्ध भिक्षुणी, इसके लिए, फिर अदरवाइज नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद कर लेते हैं हम बात अपने मेन टॉपिक की। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है सास बहू बेटी किसको मिलेगा, ठीक है। अब सवाल आता है कि घर में 3-4 महिलाएं हैं, तो उनमें से किसको मिलेगा, आपको फॉर्म भरने चाहिए या नहीं भरने चाहिए। इसमें मैं परिवार का एक क्राइटेरिया बता दूं, अगर आपका संयुक्त परिवार है, मतलब माता पिता और उनके बच्चे भी साथ में रह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जिस परिवार में माँ बाप और अविवाहित बच्चे, इसमें कैटेगरी में इनका यही एक इन्होंने जो नियम बना रखा है कि माता पिता और अविवाहित बच्चे होंगे, उसको एक परिवार के रूप में लेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके मम्मी पापा है और आप मतलब कि 18 साल से ऊपर की एक लड़की है, तो ठीक है, आपको भी मिलेगा, आपकी मम्मी को भी मिलेगा, क्योंकि आप अविवाहित है, अभी आपने विवाह नहीं किया। अगर आप विवाह कर देते हैं तो आपका पति किसी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, और अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपके बच्चों का जो विवाह है अगर नहीं हुआ है तो वो सभी आपके एक ही परिवार में आएंगे। अगर उनका विवाह हो गया तो आपका परिवार वो अलग माना जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी सास को पेंशन लगी हुई है, ठीक है, बुढ़ापा वृद्ध पेंशन इस टाइप की, तो अब आप चाहते हैं कि आपको ये 1500 वाली स्कीम मिले, तो मिलेगी, क्योंकि अब आपने शादी कर ली है, तो अब आपका परिवार अलग हो चुका है। इसलिए अब इसमें ये मानदंड रखा गया है कि बहू और बेटी को मिलेगा अगर सास की पेंशन है तो, ठीक है, क्योंकि परिवार ही अलग हो गया है, इसमें परिवार की परिभाषा ही अलग है, ठीक है। तो आपको इतना समझ आ गया होगा। कहने का अर्थ सीधा सीधा ये है कि फैमिली में आपके मम्मी पापा और अविवाहित बच्चे ही आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये फॉर्म भरने कहाँ है, सबमिट कहाँ करने हैं, ठीक है। आपने फॉर्म भर दिया है, प्रिंट भी कर दिया है, तो इसको आपको करवाना है वेलफेयर डिपार्टमेंट में, आपके जो तहसील में होता है या फिर आपका कहीं अलग होगा तो वहाँ पे करवाना है। वहाँ पे इन सभी फॉर्म को सबमिट करवाना है। और उसके बाद अब मैं बता दूं ऑनलाइन प्रक्रिया, तो ऑनलाइन प्रक्रिया मैंने आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि उनकी जो वेबसाइट है वो HTTPS मतलब कि सिक्योर नहीं बता रहा है वहाँ पे, और ना वो अच्छे से काम कर रही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पुरानी की वेबसाइट है और ना वो चल रही है ठीक से। तो ऑनलाइन तो उसमें कोई ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वेबसाइट तो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वैसे दे दूँगा, अगर कोई यूज़ कर सकता है तो ठीक है। अदरवाइज़ आप ऑफलाइन फॉर्म इस तरह से भर सकते हैं और इस वीडियो को अपने बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं, भाइयों के साथ भी कर सकते हैं जिन्होंने और भी फॉर्म भरने होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।